जी, आपके बीच में कांग्रेस पार्टी के आपके होने वाले विधायक, जिनका एक लंबा संघर्ष रहा है आपके लिए, और कहना आसान है, ये एक बार मीडिया वाले भी बैठ जाएं, पीछे लोग कह रहे हैं, एक मीडिया वाला जो साथी खड़े हैं, यार बैठ जाओ पीछे कितने लोग खड़े हैं, आपका ये सही नहीं है। थैंक यू। कहना आसान है, लेकिन इतना लंबा संघर्ष वीरेंद्र ने इस क्षेत्र के लिए किया है, हमारे भाई ने, आपने देखा है, और अब वो संघर्ष निष्कर्ष पे लेके जाना आपकी जिम्मेदारी है। आज आपके बीच में जो मैं आया हूं, किसी विश्वास पे आया हूं कि नहीं आया हूं किसी विश्वास पे? वो मेरा विश्वास रखोगे भाई? मेरा सम्मान रखोगे? गगसीना गांव और पूरे हलके से मैं कहना चाहता हूं, घरौंडा हलके से, कि भाई एक एक वोट हमारे भाई वीरेंद्र को आशीर्वाद के रूप में एक एक वोट आप देना। वो एक एक वोट जो आपकी भाई वीरेंद्र को जाएगी, वही हरियाणा में हुड्डा साहब की सरकार लाएगी, और वही एक एक वोट दीपेंद्र की झोली में जाएगी। ये आपने देखा, तो हमारे भाई वीरेंद्र जी सभी सम्मानित मंच में एक एक का नाम नहीं ले रहे, एक एक से मिलेंगे, अभी अपनी बात बोलने के बाद जाते हुए सबसे मिलके जाएंगे। आप देख रहे हैं पूरे हरियाणा की रिपोर्ट आप तक आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ पहले। किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में? सिस्टम, हरियाणा का सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया? कांग्रेस सरकार बन रही है हरियाणा में, बीजेपी की सरकार जारी है। 5 तारीख बीजेपी फारिग। आप जिस सरकार से दुखी थे, अब उस सरकार की विदाई का समय आ गया है। ऐसा मौका आपके दरवाजे पे लेके मैं आया हूं। इस मौके को चूकोगे तो नहीं, किसी के बहकावे में तो नहीं आओगे। यही बात है। पूरे हरियाणा में आज ये माहौल क्यों बना? क्योंकि बीजेपी ने 10 साल हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया अपनी कार्यकाल में। जो हरियाणा देश में विकास का, खुशहाली का प्रतीक प्रदेश था, आज वो हरियाणा 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में। वो हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया नशे में। बहुत बड़े इलाके में नशा आ गया, पंजाब से ज्यादा नशा बढ़ गया हरियाणा में। वो हरियाणा देश में नंबर 1 बना दिया बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल के बाद अपराध में, क्राइम रेट में। और वो हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया विदेश में पलायन में। हरियाणा का नौजवान इतना निराश हो गया क्योंकि घर में कोई अच्छे भविष्य की हरियाणा में कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। कहीं बेरोजगारी की गर्त में, कहीं डिप्रेशन में, कहीं नशे से ग्रस्त, कहीं अपराध, और कहीं विदेश घर बार बेचकर, उधार लेकर, डोंकी के रास्ते विदेश में जाकर, अवैध तरीके से जाकर मजदूरी करने पे मजबूर हो रहा है। अपने परिवार से दूर दशकों तक चला जाए तो 10-10, 20-20 साल तक परिवार के दर्शन नहीं होते। ऐसी स्थिति आज हरियाणा के नौजवान को इतना भविष्य चौपट कर दिया इस खट्टर सरकार ने। केवल नौजवान ही नहीं, हरियाणा के हर आदमी को उलझा दिया इन्होंने, कहीं प्रॉपर्टी आईडी में, कहीं फैमिली आईडी में, कहीं किसी पोर्टल में। युवाओं को उलझा दिया सीटी में, कच्ची नौकरी में। हरियाणा को कच्ची नौकरी की राजधानी बना दिया। 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए, और जो बचे हुए सरकारी पद थे 1.5 लाख कौशल निगम में, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के कौशल निगम से सरकार खुद ठेकेदार बन गई। 1.5 लाख बच्चों को इतना शोषण हो रहा है। आप जो कौशल निगम में लगे हैं, आप उनसे पूछना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्यारी ये सरकार साबित हुई। पूरी तरीके से सरकारी नौकरियों को समाप्त करने वाली ये सरकार ये साबित हुई। आपने देखा किसान का कितना अपमान हुआ है, जितना इस सरकार में हुआ देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। ये छोटी बात नहीं है। आज देश देखेगा कि 750 किसानों की जान की जब कुर्बानी ली हो, तो उसका जवाब गगसीना गांव कैसे देता है। देश देखेगा
कुछ ऐसा मत छोड़ देना, कोई बात, कोई फैसला कि हम देश में जाएं 8 तारीख के बाद तो घरौंडा हल्के का गक्सीना गांव का कोई उल्हाना आ जाए देश के किसी कोने से कि 750 किसान, वो भी 750 किसान है। कोई उल्हाने लायक बात मत छोड़ देना, क्योंकि इतिहास याद माफ नहीं करेगा, इतिहास माफ नहीं करेगा कोई उल्हाने की बात अगर छोड़ दी तो। ये ऐसी सरकार साबित हुई। आपने देखा हर वर्ग का अपमान। सरपंच गए थे नए ताजे चुनकर चंडीगढ़ अपनी मांगों को मनवाने के लिए, चंडीगढ़ पहुंचे, बड़े सिंगर के गए थे सारे सरपंच, और चंडीगढ़ जाके तो ऐसी सरकार जिसके दिल में किसी के लिए सम्मान ही ना हो, उनका वहां पे स्वागत हुआ चंडीगढ़ में। सारे मंच पे बैठे हैं, कोई दिखाता है कि जी यहाँ, कोई दिखाता है जी यहाँ, और कोई कमर में दिखाता है कि यहाँ पे लट लगा था। और आपने देखा कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए गए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, आशा वर्कर आंगनवाड़ी करनाल में आई उन पे लाठीचार्ज, गरीब की सारी स्कीम बंद हो गई, 100 गज के प्लॉट की स्कीम हो, मकान की स्कीम हो, राशन कार्ड पे जो हमारे समय तेल चीनी दाल मिलती थी बंद कर दिया 10 साल तक। महंगाई इतनी बढ़ गई, 400 रुपए गैस सिलेंडर था, 1000 से ऊपर गैस सिलेंडर हो गया, और 10 साल 1100 पे सिलेंडर रख के चुनाव आया तो घोषणा पत्र में कह दिया बीजेपी ने कि इलेक्शन के बाद 500 में दिलवाएंगे। फिर 10 साल तक 1100 में रोटी क्यों पुआई? आज समझ सकते हो, महंगाई ने कमर तोड़ दी सबकी, सबको दुखी कर दिया, सबका झाड़ा ले लिया, सबको उलझा दिया, और इतना अपमान हरियाणा वासियों को सहना पड़ा। 750 किसानों की जान की कुर्बानी हुई। सहानुभूति के 2 शब्द नहीं बीजेपी के किसी लीडर ने आज तक कहे। क्या कसूर था हमारी बेटियों का, क्या कसूर था उन बेटियों का जिनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाया गया? क्या कसूर था, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। 6-6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर हमारी बेटियां बैठी रही, न्याय मांगती रही, मगर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते, केवल सुप्रीम कोर्ट के कहने से एफआईआर दर्ज हुई। और अब दिल्ली न्यायपालिका का धन्यवाद करते जिन्होंने कह दिया कि जो आरोपी सांसद थे उन्होंने इन 5 बेटियों के साथ गलत किया था, आरोप थे हुए सबूतों के आधार पर। लेकिन भारत सरकार ने न्याय नहीं किया। राज धर्म में नागरिक में भेदभाव नहीं किया जा सकता, और खास तौर पे बहन बेटी की इज्जत की बात आए तो अपनी दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपने खुद की इज्जत मान के आगे बढ़ने वाला ये देश है। इतना घोर अन्याय केवल इसलिए क्योंकि आपके प्रति सहानुभूति या कोई भाव, दया का भाव नहीं था इनके, केवल आपके प्रति एक घृणा का भाव था। केवल ये कसूर था बेटियों का कि वो हरियाणा की बेटियां थी, और कोई कसूर नहीं था, वो आपकी बेटियां थी, उनका कोई और कसूर नहीं था। और अब जब फैसले की घड़ी आए तो आप फैसला वोट की चोट से जो इतना अन्याय हुआ, अगर उसका जवाब नहीं दोगे तो इतिहास आपको और हमको माफ नहीं करेगा। आज मैं गक्सीना गांव में कहने के लिए आया हूं। तो भाई आज ये फैसला आपको करना है। आपने देखा 10 साल हरियाणा कितना भट्टा बिठा दिया। 10 साल में इनके अन्याय से चिक लिया, कसर बाकी रह रही है। न्यू बताओ, या न्यू बताओ, छिक लिया कसर बाकी रह रही है? भाई कौन कौन छिक लिया, एक बार हटा के बताओ भाई, कौन कौन छिक लिया बीजेपी से? तो भाई ये क्योंकि कई बार लम्हे गलतियां करते हैं और सदियां भुगतती हैं। मेरी बात को समझना, समझ गया कि नहीं समझ गया मेरी बात को? अगर थोड़ी बहुत भी गलती हो गई तो इतिहास माफ आपको हमको नहीं करेगा। इतना अन्याय, इतना घोर अन्याय जब देश देखेगा, इतना घोर अन्याय हुआ था हरियाणा वासियों के साथ। कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्या हो रही थी, तो कहीं 750 किसानों की कुर्बानी ली जा रही थी, कहीं बेटियों को घसीटा जा रहा था, तो कहीं गरीब पे दुखों का पहाड़, महंगाई और बेरोजगारी का पहाड़ टूट रहा था। इतना अन्याय, इतनी नजरअंदाज हरियाणा के साथ इतना जब अन्याय हुआ तो हरियाणा वासियों ने क्या जवाब दिया, ये पूरा देश देखेगा जब 8 तारीख का नतीजा आए और घरौंडा से आपका फैसला आए। तो भाई मैं ये मानता हूँ, पता चल जाना चाहिए दिल्ली वालों को जिन्होंने इतना अन्याय किया आपके साथ, कि ये हरियाणा है प्रधान।
और भाई गगसीना गांव तो नंबर 1 पे रहना चाहिए, पूरे प्रदेश में पूरे नंबर 1 पे रहना चाहिए। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? कोई कसर तो नहीं छोड़ोगे? और भाई मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये जो वोट पड़ेगी आपकी गगसीना गांव की, ये वोट एक विधायक तो देगी देगी, भाई वीरेंद्र यहां से जीत के जाएंगे, लेकिन यहां से आप सीधा हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाने की भी वोट दोगे, मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं। ये और भाई एक और बात, और भाई देखो भाई, सुनो भाई नहीं, जैसे वो एक रिन की टिक्की की ऐड आई थी जी, रिन की टिक्की की ऐड देखी थी क्या? रिन की टिक्की का विज्ञापन है जी, चल रहा है आजकल कि भाई दो टिक्की और एक फ्री। तो भाई वीरेंद्र भी बनेंगे, हुड्डा साहब चंडीगढ़ बनेंगे और दीपेंद्र गगसीना को फ्री में मिलेगा भाई थारा। तो भाई एक वोट फायदे अनेक, वोट एक फायदे अनेक, तीन ये वोट तीन जगह जाएगी। ये वोट वीरेंद्र के भी जाएगी, ये दीपेंद्र के भी जाएगी और हुड्डा साहब के भी जाएगी। भाई एक वोट में तीन बनेंगे। ये इलेक्शन, ये मानना ये इलेक्शन वीरेंद्र नहीं लड़ रहा, ये इलेक्शन दीपेंद्र लड़ रहा है भाई। ये मैं खुद लड़ रहा हूं इलेक्शन, ये मैं खुद उम्मीदवार हूं यहां से, ये मैं खुद उम्मीदवार हूं यहां से, ये मानना। और अगर किसी को कंफ्यूजन हो और कोई गड़बड़ करता हो तो भाई आप गड़बड़ करने वालों का आप कह देना कि भाई तुम गड़बड़ जो करोगे तो भाई आगे तुम्हें भी माफ नहीं करेंगे। भाई कोई सा गड़बड़ करेगा, कोई गड़बड़ करे, कोई अपनी महत्वाकांक्षा में प्रदेश की, इलाके की, किसान और मजदूर की आन बान शान का जब चुनाव हो तो प्रदेश हित, इलाका के हित, किसान का, मजदूर का हित ऊपर होता है, किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर होता है। अगर कोई गड़बड़ करता है, ऐसी धर्म की जब लड़ाई हो, न्याय अन्याय की लड़ाई हो, तो आप कह देना भाई आप ईमानदारी से काम करो ताकि हम सबका मान सम्मान करें। और भाई कोई अगर गड़बड़ करेगा तो उसको आगे माफ जनता नहीं करेगी, आप बता देना भाई। ये बात बता दोगे कि नहीं बता दोगे? और भाई एक और बात मैं कहना, आपने देखा हरियाणा में आपने डबल इंजन की सरकार बनवाई थी कि नहीं बनवाई थी? एक जमुना पार वाला था, एक 75 पार वाला था, खट्टर दुष्यंत का डबल इंजन। ये डबल इंजन फेल हो गया कि नहीं हो गया? खट्टर दुष्यंत डबल इंजन। तो भाई ये डबल इंजन फेल हो गया, और ये इतना ऐसा फेल हुआ कि इंजन रह गए, डब्बे चले गए। और इलेक्शन के एक हफ्ते पहले समझौते से समझौता तोड़ा, लेकिन समझौता तोड़ते ही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीजेपी के घोटालों के मैं राज बताऊंगा। अगले दिन खट्टर साहब की स्टेटमेंट आई, 5 साल से दुष्यंत चौटाला के घोटालों की मैं जांच कराऊंगा। बताओ, 5 साल मिलके लूट के हरियाणा को बर्बाद कर दिया। और उसके बाद भाई ये तो डबल इंजन फेल हो गया, घरौंडा से आप जिता दो। ये है डबल इंजन भाई, घरौंडा के विकास का डबल इंजन, ये घरौंडा के विकास का डबल इंजन है। इस डबल इंजन को पहुंचा दो चंडीगढ़ पहुंचा दो। बड़ी संघर्ष के बाद ये मौका आपके दरवाजे पे आया है। एक मौका वीरेंद्र को आप दो, एक मौका वीरेंद्र को। देखो, इसका इतना संघर्ष कर लिया वीरेंद्र ने, इनका हक बनता है। और मुझे याद है पिछला जब ये चुनाव लड़ रहे थे तब भी मैं गगसीना में आया था, उससे पहले भी गगसीना में आया था। भाई आपने उतनी मेरी नहीं मानी थी जितनी मेरे को उम्मीद थी, और बीजेपी की सरकार बन गई। आपने इनको भी देख लिया, आपने खट्टर साहब को, नायब सिंह जी को भी देख लिया, मगर आप अपना नहीं पहचानोगे। मैं बार बार आपके बीच में आया 2 बार, आपने उतनी मेरी नहीं रखी। भाई मैं ये कह सकता हूं, अगर आज भी अगर आप नहीं समझोगे, 10 साल तो इनसे हमने लड़ाई लड़ ली। देश के सबसे बड़ी पंचायत संसद में हरियाणा के जहां 15 सांसद जाते हैं, 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा के, 14 बीजेपी के रहे पिछले 10 साल से। इस बार तो 5 हमारे जीत के गए हैं, मगर मैं अकेला खड़ा रहा, वहां टिका रहा। इस बार तो 10 साल इनसे लड़ाई लड़ ली आपने। मैं पिछली 2 बार आया था, मेरी उतनी बात नहीं रखी थी। अगर इस बार भी नहीं समझोगे
और कुछ छोटी मोटी वजह की वजह से छोटी मोटी भी भूल हो गई तो आगे लड़ने के लिए भी तुम्हारे को कोई मिलेगा नहीं है। मैं आज ये बात कहने के लिए आया हूं, इस बात को समझना, इस बात को समझना। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई भूल तो नहीं हो जाएगी भाई? आज से डिक्लेयर कर दोगे कि घरौंडा की सीट कांग्रेस की झोली में, हुड्डा साहब की झोली में गई, पूरा गांव निकल जाए, पूरा गांव निकल जाए। ये गक्सीना की टिकट है, ये हुड्डा साहब की टिकट है, ये मेरी टिकट है, ये गक्सीना गांव की टिकट है। पूरा गांव निकल जाए और भाई 5 दिन में आसपास का गोहान, पूरा घरौंडा हल्का तुम्हारी जिम्मेदारी। भाई नंबर 1 पे अगर आओगे तो मैं वापिस आऊंगा। मैं आज आपको ये कह के जाता हूं भाई, तो ये मेरी बात समझना भाई। इन्हीं शब्दों के साथ तो भाई आप सबका मैं धन्यवाद करते हुए, और भाई जो सारे साथी हैं, आज बड़े खुशी की बात है, बड़े खुशी की बात है। को हवा कांग्रेस की चल रही है, पक्ष में चल रही है। 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं कर रहे हैं हम स्टेज से। भाई पहली घोषणा, नीलोखेड़ी से जो आजाद उम्मीदवार थे मामूराम गोंदर जी के सुपुत्र हमारे नौजवान भाई राजीव मामूराम गोंदर, वो अपनी पूरी टीम के साथ वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होके, और उन्होंने समर्थन कांग्रेस पार्टी धर्मपाल गोंदर जी का समर्थन कर दिया। नीलोखेड़ी की सीट आपकी क्लियर होगी, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और दूसरी हमारी घोषणा, हमारी बहन जो मेरी संघर्ष की साथी भी है, बहुत संघर्ष किया बहन ने हमारे साथ बहुत लंबा समय, जो पुंडरी हल्के से, जहां से हमारे सुल्तान सिंह जड़ोला जी चुनाव लड़ रहे हैं, पुंडरी हल्के से, वहां आपने देखा 2 निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। रणधीर गोलन जी जो वहां से विधायक थे, 3 दिन पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो गए थे। रणधीर गोलन जी, उनका भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो गए। उन्होंने सुल्तान सिंह जड़ोला जी का समर्थन का फैसला किया। और आज हमारी बहन सुनीता बतान जी भी भाई जो है सुल्तान सिंह जड़ोला जी को पुंडरी हल्के से कांग्रेस को समर्थन देके दोबारा से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही है। और भाई ये सीट भी क्लियर। तो भाई ये भाई जो सुनीता जी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं, और मैं ये विश्वास दिलाता हूं राजीव भाई को भी और सुनीता जी को भी, हमारी बहन को भी, कि भाई आज आपने हमारी बात रखी है। कल 8 तारीख के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो हम भी आपका मान सम्मान रखेंगे, आपकी बात को रखेंगे, आपके साथियों को पूरी तवज्जो देंगे। और एक हमारे वो आगे क्या 2-4 मिनट लगेंगे, चलो आप, मैं अनाउंस कर दूं क्या? और भाई एक और खुशी की बात, जो हमारे जेजेपी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे नीलोखेड़ी हल्के से, करम सिंह बुक्कल जी नीलोखेड़ी हल्के से जेजेपी के उम्मीदवार थे, तो वो भी करम सिंह बुक्कल जी वो 1 मिनट में पहुंच रहे हैं, लेकिन इतने जाते आते हेलीपैड में मैं मिल लूंगा, अनाउंसमेंट कर देते प्रेस के लिए। करम सिंह बुक्कल जी भी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और भाई सुनो, अभी तो 3-4-5 दिन बचे हैं, आप सुनो, बचे हैं कि नहीं बचे हैं? आपकी सरकार बनेगी, सरकार बनके हर वर्ग के लिए हम फैसले लेंगे। सबसे पहला फैसला, बड़े बुजुर्गों की देश में सबसे ज्यादा 6,000 बुढ़ापा पेंशन करने का हम काम करेंगे। हमारी माताओं और बहनों को 2,000 रुपए, इसके अतिरिक्त हमारी माताओं बहनों को 2,000 रुपए रसोई खर्च पेंशन बनवाने का काम करेंगे। किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, एससी समाज, बैकवर्ड समाज, गरीब परिवारों के लिए 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम, और मकान जरूरतमंद को 3.5 लाख तक की सरकारी खर्च पर मकान हम पास करा के दिलवाने का काम करेंगे, जो इन्होंने सारी स्कीम बंद कर दी गरीब आदमी की। और खुशहाली लाने के लिए और महंगाई की कमर लगाने के लिए 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और 300 यूनिट तक बिजली के अंदर राहत, बिजली बिलों में 300 यूनिट फ्री बिजली में राहत देने का हम काम करेंगे भाई ये। और भाई 2 लाख सरकारी नौकरी पूरी तरीके से मेरिट पर और समयबद्ध रूप से नौजवानों को, ताकि 2 लाख सरकारी नौकरियों के माध्यम से नौजवानों को, युवाओं को रोजगार का अवसर मिले, आगे बढ़ने का अवसर मिले। और भाई अपने पूरे हरियाणा को 36 बिरादरी, सभी धर्म एक साथ मिलकर हरियाणा आगे बढ़े। देश के 3 तरफ बसा हरियाणा, देश में विकास का एक उदाहरण के रूप में हरियाणा का नाम लिया जाए। बेरोजगारी, अपराध, पलायन,
नशा, इन मामलों में हरियाणा का नाम ना आए। विकास और खुशहाली का प्रदेश प्रतीक हरियाणा दोबारा बने, खिलाड़ियों का सम्मान हो, हमारी बेटियों का सम्मान हो, छत्तीस बिरादरी का मान सम्मान हो। ये संकल्प लेके हम आगे बढ़ेंगे और इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि भाई इसमें बड़ी जीत इस बार, पूरा आशीर्वाद घरौंडा हल्के का मिलेगा। तो भाई ये बताओ भाई, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरी बात पे पूरा उतरोगे कि नहीं उतरोगे? तो भाई ये है भाई, एक बात बताओ, देखो भाई वीरेंद्र हमारा भाई नौजवान है कि नहीं है? नौजवान मेहनती है, कितने लंबे समय से इस तपस्या में संघर्ष में डटा हुआ है। और भाई हुड्डा साहब और हमारा विश्वास पात्र भाई है और हमारा घर का सदस्य है भाई। तो फिर बताओ फिर क्या है? फिर तो ये जो है आपकी जिम्मेदारी यही है, फिर तो कोई कसर नहीं रहेगी। तो और छत्तीस बिरादरी का मान सम्मान करता है भाई ये छत्तीस। तो भाई सारी, जिस कैंडिडेट में सारी इतनी सारी खूबियां हों, तो भाई आपका सबका मेरा ये फर्ज है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग ये साथ दें। आगे क्या? और भाई शुभम पोसवाल जेजेपी से कांग्रेस पार्टी में युवा ये हल्का अध्यक्ष थे शुभम पोसवाल, ये भी ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है भाई, बताओ अब आखिरी में बताओ भाई, देखो पूरा हल्का का भी आ गया, अब गगसीना गांव भी बताए भाई। एक बात बताओ, मैंने कदे कसर छोड़ी है गांव के लिए जब सरकार थी या इनने जाइए? तो भाई ये बताओ, मेरे खातर तुम कसर छोड़ोगे क्या? भी बताओ भाई, बताओ, एक नंबर पे काटोगे गांव भाई पूरे करनाल जिले में? एक सुई के नाके में निकाल। एक ठीक है भाई, भाई जो है